शायद तुम थक चुके हो, शायद तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, लेकिन रुक जाओ, ये दुआ तुम्हारे ही लिए है, ये दुआ तुम्हारे लिए ही है। खुदावंद आज तुम्हारे आंसू देख चुका है और वो तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखने वाला है। आओ, मैं और तुम आज के इस खूबसूरत सुबह में सच्चे दिल के साथ, पूरे ईमान के साथ खुदावंद के हुजूर में झुक जाएं। ए सच्चे और पाक खुदावंद, ए कादिर मुतलक खुदा, ए मेरे अजीम खुदावंद, मैं तेरे हुजूर झुक कर तेरा शुक्र अदा करता हूँ। कुद्दूस खुदावंद रब्बुल फ़ाज, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र हो इस पाक और ख़ूबसूरत लम्हे के लिए, इस सुबह के लिए जो तेरे हाथों ने बनाई। ये वो वक्त है जो तूने अपने प्यारे बच्चों के लिए ख़ुद मुकर्रर किया है, ताकि हम तेरे हुजूर आएँ और तेरी आवाज़ सुने और तेरी हुजूरी में सुकून पाएँ। मेरे अजीम खुदावंद, तूने हमें आज ज़िंदगी का एक नया दिन बख्शा, नई सांसें दी, नया मौका दिया कि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। ए पाक रूह, मैं तेरे दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि तू हमारे दरमियान हाजिर है। तूने हमारे दिलों को छुआ, हमारी रूहों को जगाया और हमें फिर से याद दिलाया कि हम तेरे प्यार के बग़ैर कुछ नहीं। शुक्र हो ए खुदावंद कि तूने हमें इस काबिल समझा कि हम आज इस खूबसूरत और पाक और बाबरकत दिन को देख सकें। ये दिन तेरा बनाया हुआ है, हम खुशी मनाते हैं और तेरे नाम की तमजीद करते हैं। मेरे ज़िंदा खुदा, तेरी मौजूदगी ही हमारी ज़िंदगी है, तेरा फ़ज़ल ही हमारा सहारा है और तेरा प्यार ही वो ताकत है जो हमें संभाले रखता है। तेरा शुक्र हो खुदावंद, आज फिर से तूने हमें अपनी मोहब्बत में जगह दी। तूने हमें एक और दिन देखने का मौका दिया, एक ऐसा दिन जो तेरे फ़ज़ल, तेरी रहमत और तेरी मोहब्बत से भरा है। खुदावंद जी, ए खुदावंद जी, तेरा शुक्र हो कि तूने रात भर हमें अपनी हिफाजत में रखा, तूने हमें हर मुश्किल से बचाया, तूने हमारी सांसों को कायम रखा और हमें सलामत रखा ताकि आज तेरे हुजूर आ सकें। ए खुदावंद, हम तेरे सामने दिल से झुकते हैं। हम जानते हैं कि अगर तू ना होता तो हम कुछ भी ना होते। तेरी मोहब्बत ने हमें संभाला, तेरी रहमत ने हमें गिरने से बचाया और तेरा फ़ज़ल ही है जो हमें अब तक थामे हुए है। ए खुदावंद जी, तो हमारी बात सुनता है, तो हमारी पुकार सुनता है, तू हमारे आंसुओं को देखता है और ए खुदावंद जी, तो हमारे दिलों को समझता है। जब हम कमज़ोर होते हैं तो तू हमें सहारा देता है, जब हम खौफज़दा होते हैं तो तू हमें हौसला देता है, और जब सब दरवाजे, सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो तू अपनी कुदरत से एक नया रास्ता खोल देता है। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तूने हमें आज एक और मौका दिया कि हम तेरे हुजूर आएँ, तुझसे हम कलाम हो और अपने दिल तेरे हुजूर खोल दें, तेरे सामने ख़ुद को रख दें। तू ही हमारा खुदावंद है, तू ही हमारी उम्मीद है, तू ही वो रोशनी है जो हमारे अंधेरों को दूर करती है। खुदावंद, हम तेरे हुजूर आए हैं क्योंकि हम जानते हैं जहाँ तेरा नाम लिया जाता है वहाँ बरकत उतरती है, वहाँ दिलों को सुकून मिलता है और टूटे हुए दिल तेरे लम्स से जुड़ जाते हैं। प्यारे खुदावंद जी, ए खुदावंद जी, हम सब तेरी हुजूरी में अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और ए खुदावंद जी, तुझसे इल्तिजा करते हैं, हमें माफ़ कर, हमारी ख़ताएँ बख्श दे, हमारे गुनाह माफ़ कर। प्यारे खुदावंद, हम गुनहगार, बदकार, ख़ताकार हैं प्यारे खुदावंद जी, और तेरे हुजूर में आए हैं ताकि तू हमें पाकी बख्शे। ए खुदावंद, हमें पाक कर ताकि हम तेरे हुजूर में ठहर सकें। प्यारे खुदावंद, वाकई खुदावंद तू बहुत ही अजीम खुदा है, तू ज़िंदा है और तेरे काम हमारी ज़िंदगियों में बेहद बड़े और हैरत अंगेज़ हैं। हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ तेरी कुदरत, तेरी मोहब्बत और तेरी वफ़ादारी झलकती है। ए खुदावंद, तू रहमत का समंदर है, तेरी मोहब्बत की कोई हद नहीं खुदावंद जी, तेरी बख्शिश कभी ख़त्म नहीं होती खुदावंद जी, और तेरा फ़ज़ल हमेशा तेरे बच्चों के साथ रहता है खुदावंद जी। जब हम कमज़ोर होते हैं तू हमें सहारा देता है, जब हम गिरते हैं तू हमें उठाता है, जब हम रोते हैं तू हमें तसल्ली देता है, और जब हम रास्ता भूल जाते हैं तो हमें अपने नूर से वापस बुला लेता है। ए खुदावंद, तेरा शुक्र हो कि तू ऐसा खुदा है जो कभी छोड़ता नहीं, कभी भूलता नहीं, बल्कि हर वक्त अपने बच्चों पर नज़र करता है। प्यारे खुदावंद जी, आज तेरे बच्चे तेरे हुजूर में हाजिर हैं। प्यारे खुदावंद, तेरी बेटियाँ तेरे हुजूर में हाजिर हैं, तेरे बेटे तेरे हुजूर में हाजिर हैं, अपनी अपनी इल्तिजाएँ लेकर, अपनी ख्वाहिशात
निजात लेकर अपने लिए माफ़ी मांगने के लिए प्यारे खुदावंद जी, अपने दुख तेरे हजूर में रखने के लिए, अपने दर्द तेरे हजूर में रखने के लिए प्यारे खुदावंद, अपने सारे बोझ तेरे हजूर में रखने के लिए प्यारे खुदावंद। ए खुदावंद जी, तो हमारी हुजूरी को कबूल फरमा प्यारे खुदावंद। हम तेरे हजूर में हाजिर हैं, हम किसी गैर माबूद के हजूर नहीं झुके, बल्कि अपने ज़िंदा खुदावंद के हजूर में झुके हैं पूरे ईमान और भरोसे के साथ। ए खुदावंद, हमारी हुजूरी को कबूल फरमा और हमें पाक कर प्यारे खुदावंद। ए खुदावंद, तू कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, कभी हमें यतीम नहीं छोड़ता, हमेशा अपने पाक फतेहमंद दाएं हाथ के साथ हमें संभाल कर रखता है। मेरे अजीम खुदावंद, अंधेरे की ताकतों को तू हमेशा हमसे दूर करता है खुदावंद जी। ए खुदावंद, तेरा पाक कलाम हमारे लिए बयान करता है कि ए खुदावंद, तो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और मेरे ज़िंदा खुदावंद, सच में तेरी मोहब्बत बेगरज और सच्ची मोहब्बत है खुदा बाप। ए खुदावंद जी, हम अपनी ख्वाहिश से यहाँ इकट्ठे नहीं हुए, हम अपनी मर्जी से इस दुआ में इकट्ठे नहीं हुए। ए खुदावंद, ये तेरी ही मोहब्बत थी कि तूने हम सबको मुख्तलिफ जगहों से लाकर इस दुआ में इकट्ठे शामिल किया। हाँ, सब लोग अलग अलग जगह से हैं, लेकिन वो एक आवाज़ होकर तेरे हजूर में झुके हैं, एक आवाज़ होकर तेरे नाम का शुक्र अदा कर रहे हैं, तेरे नाम की बड़ाई कर रहे हैं प्यारे खुदावंद जी, क्योंकि तू इस लायक है कि तेरे नाम की बड़ाई की जाए। ए खुदावंद, तूने हमें एक बड़ी नेकी और बड़ी बरकत देने के लिए इकट्ठा किया है, क्योंकि मेरे अजीम खुदावंद जी, वाकई तो हमारी दुआ को, हमारी दरख्वास्त को कान लगा कर सुनता है, तो अपना कान झुकाता है और हर बशर की दुआ को सुनता और कबूल फरमाता है। मेरे अजीम खुदावंद खुदा, तू चाहता है कि तेरे बेटे और तेरी बेटियां हमेशा तुझे ही पुकारें, तेरा ही नाम लें, तेरी ही हम्द करें, तेरी ही तमजीद करें। तूने कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मेरी रूह उस जगह पर मौजूद होती है। बेशक या खुदावंद, तू यहाँ मौजूद है। हम ईमान रखते हैं खुदावंद, आज तेरी रूह इस जगह पर मौजूद है, हमारी दुआओं को सुनने के लिए, हमारी पुकार को सुनने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। तूने कहा कि तू दुख के वक्त मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। ए खुदावंद जी, जो दुखों में अपनी मदद और सहारे के लिए तुझे पुकारते हैं, वाकई वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते खुदावंद जी। तेरे कलाम में लिखा है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। तू खुदावंद उन्हें संभाल कर रखता है। ए खुदावंद जी, तेरे कलाम में लिखा है, तू दुखियों के दुख को कभी नज़रअंदाज नहीं करता, बल्कि खुदावंद तेरी ताकतवर रूह हर दुख से हमें निजात देती है। मेरे अजीम खुदावंद, तेरी रूह हमेशा हमारे लिए फतेहमंद दाएं हाथ को बढ़ाती है, हमारी भलाई के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी शिफा के लिए। मेरे ज़िंदा खुदावंद जी, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ ए खुदावंद कि तू हर रोज़ हमें खाने के लिए देता है, पहनने के लिए देता है, सांसें अता करता है। ए खुदावंद जी, ये सब बस तेरी तरफ से ही मिलता है, तू ही देने वाला है, तू ही हमारा बादशाह है। ए खुदावंद जी, तूने गुजरे हुए वक्त में हमें संभाला, हमारे ख़ानदान को संभाला, हमारे बच्चों को संभाला खुदावंद जी, इसलिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तमाम राहों, तमाम रास्तों पर ए खुदावंद जी तूने हमारी मदद की, और ए खुदावंद जी हर राह पर तूने हमें सहारा दिया। ए खुदावंद जी, तूने अपने पाक फरिश्तों के ज़रिए अंधेरे की तमाम ताकतों को हमारे रास्तों से ख़त्म किया प्यारे खुदावंद जी। हमारे टेढ़े रास्तों को अपनी पाक ताकत के ज़रिए खुदावंद जी तूने हमवार किया। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मेरे ज़िंदा खुदावंद, तूने रात भर हमें संभाला, मीठी और प्यारी नींद अता की। ए खुदावंद, आज तूने अपने वादे के मुताबिक हम सबको इस मीठी नींद से जगाया और ये पाक दिन हमें अता किया। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। इस दिन की तख्लीक तूने अपने अजीम हुक्म के ज़रिए की थी। तेरे कलाम में लिखा है कि ये ज़मीन बेतरतीब और खाली थी। खुदा बाप, तूने हुक्म दिया कि रोशनी हो जाए, तेरा वो हुक्म ज़मीन पर पूरा हुआ, ज़मीन पर रोशनी हुई। मेरे अजीम खुदावंद जी, तूने अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने हुक्म के ज़रिए पानियों को इकट्ठा किया। तूने अपने हुक्म से अंधेरे को रोशनी से अलग किया खुदावंद जी। ज़मीन नज़र आने लगी, हर चीज़ को, जानदारों को खुदावंद तूने अपने ताकतवर हुक्म के ज़रिए मेरे अजीम खुदावंद जी तूने पैदा किया। इस दिन के ज़रिए खुदावंद हम तेरी ताकतों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होते देख रहे हैं कि मेरे ज़िंदा खुदावंद जी, तेरी रूह आज भी हमारी ज़िंदगी में काम कर रही है। बहुत सारे लोग खुदा बाप इस खूबसूरत और पाक दिन को देख नहीं पाए प्यारे खुदावंद जी, लेकिन मेरे ज़िंदा खुदावंद, तूने अपनी अजीम मेहरबानी और रहमत को हम पर ज़ाहिर किया। हम सब तेरा दिल से शुक्र अदा करते हैं। मेरे ज़िंदा खुदावंद जी, तू मेरी ताकत है, तू मेरी अकल है, तू मेरी चट्टान है। खुदावंद जी, तू हमारे सर को हमेशा बुलंद करता है, हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदा बाप, तो हमें तमाम कौमों से बुलंद करता है खुदावंद जी। तो हमारी
हमारी शर्मिंदगी को हमसे दूर करता है खुदावंद जी। मेरे अजीम खुदावंद जी, तेरे नाम की जितनी भी अज़मत बयान की जाए या तारीफ़ की जाए ए खुदावंद जी वो कम है, लेकिन तेरे एहसानात और तेरी रहमतें हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा हैं, बेशबहा हैं। मेरे ज़िंदा खुदावंद, हम आज सब मिलकर तुझसे माफ़ी मांगते हैं अगर गुज़रे वक्त में खुदावंद जी हमने तेरे पाक कलाम के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कोई बुराई, कोई जुर्म या गुनाह किया हो खुदावंद जी, जिससे हम नावाकिफ़ हों, या जानते हुए भी अगर हमने कोई गुनाह किया है। तेरे कलाम में लिखा है कि तूने कहा जो लोग मुँह से इकरार करके अपने हर गुनाह की तौबा कर लेते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं खुदावंद जी, तो तू उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। ए खुदावंद यीशु जी, तूने अपना पाक लहू बहाकर हमारे गुनाहों को माफ़ किया। मेरे ज़िंदा खुदावंद जी, तूने हमारे लिए सलीब पर जान दी। ए खुदावंद जी, तूने हमें ग़ुलामी की रूह से आज़ाद किया और खुदावंद जी हमें नई ज़िंदगी अता की। आज से खुदावंद जी इस ज़िंदगी को हम तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं और ए खुदावंद जी हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि जो लोग अब भी गुनाह में, नशे में, बदकारी में या बुराई में फंसे हुए हैं, जिस तरह खुदावंद तूने हमारी मदद की, उसी तरह ज़मीन पर हर एक शख्स तेरे ज़रिए ये बचाया जाए प्यारे खुदावंद जी। बुराई के रास्ते पर चलने वाला हर शख्स प्यारे खुदावंद जी बचाया जाए इस दुआ के वसीले से, इस पुकार के वसीले से, तेरी हुजूरी के वसीले से प्यारे खुदावंद जी, इस कलाम के वसीले से जो इस दुआ के अंदर बोला गया है प्यारे खुदावंद जी। हर वो शख्स बचाया जाए जो मुश्किल में है, मुसीबत में है या बुराई में है प्यारे खुदावंद जी। और खुदावंद जी हम ईमान रखते हैं कि तूने ज़मीन पर हर एक शख्स को बचा लिया है। ए खुदावंद जी, हम सब मिलकर तेरी बारगाहों में दुआ करते हैं कि आज जो भी लोग खुदावंद पूरे ईमान के साथ एक दिल से इस दुआ को सुन रहे हैं या इस दुआ में शामिल हैं, हर एक की ज़िंदगी के लिए खुदावंद जी हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि आज तेरी रूह अपने कलाम के ज़रिए इनकी हर बीमारी से इन्हें आज़ाद कर दे, आज़ाद कर दे, आज़ाद कर दे प्यारे खुदावंद। ए खुदा बाप, इनकी हर बीमारी को आज तेरी ताकतवर रूह ख़त्म कर दे, इन्हें सेहत मिले। ए खुदावंद जी, तेरा कलाम कहता है कि तू अपना कलाम नाजिल करता है और इन्हें शिफा देता है और इन्हें तबाही से बचाता है। वाकई खुदावंद, तू अपने कलाम के ज़रिए ही मेरे ज़िंदा खुदावंद जी, ए खुदा बाप, अपने बच्चों को हर बीमारी से निजात देता है। ए खुदावंद, आज तेरी रूह इन्हें हर बीमारी से निजात दे। मेरे ज़िंदा खुदावंद जी, तेरी रूह इन्हें शिफा दे, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, देख मैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूँगा, मैं उनको शिफा दूँगा और अमन और सलामती की कसरत उन पर ज़ाहिर करूँगा। ए खुदावंद जी, तू अपने बच्चों को सेहत देने वाला खुदा है। इनकी हर बीमारी को खुदावंद जी तू जानता है, क्योंकि तुझसे खुदा बाप कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मेरे अजीम खुदावंद जी, मेरे अजीम खुदावंद जी, मैं दुआ करता हूँ ए खुदा बाप तेरी बारगाह में कि आज तेरी रूह इन्हें हर बीमारी से आज़ाद कर दे। जितने लोगों तक ये आवाज़ जा रही है, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है प्यारे खुदावंद जी, उन सब को तू आज हर किस्म की बीमारी से आज़ाद कर दे प्यारे खुदावंद। हर किस्म के पुराने अमराज ख़त्म हो जाएं यस्सु के नाम में। जो भी ने डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती, ए खुदावंद जी, तेरे हुजूर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तूने कहा जो इंसानों से नामुमकिन है मैं वो कर सकता हूँ। खुदावंद जी, बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा ईमान भी यही है। ए खुदावंद जी, तेरी रूह इनकी हर पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। जो लोग प्यारे खुदावंद जी गुनाह में हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए दुआ करता हूँ, उन्हें गुनाहों से बचा, उन्हें माफ़ कर खुदावंद जी, इन्हें माफ़ कर ताकि वो तेरी तरफ लौट आएँ, अपनी हर बीमारी से आज़ादी हासिल करें। क्योंकि खुदावंद जी तेरे कलाम में लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तो औकाब की मानत असर नौ नौजवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के साथ काम करता है कि वो तेरी सारी बुराइयों को माफ़ करता है, वो तेरे सर पर रहमत और मेहरबानी से ताज रखता है, वो तेरी ज़िंदगी को भलाई से सैराब करता है। ए खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तू वो खुदा है जो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तो तू ही हमें संभाल लेता है, तो तू ही हमें सहारा देता है। जब हम गिरते हैं तो तू ही हमें अपने बाजों में उठा लेता है प्यारे खुदावंद जी। ए खुदावंद जी, तेरा कलाम सच्चा है, तेरा कलाम अटल है, तू वही है जो हमें अच्छी
चीज़ों से आसूदा करता है ताकि हमारी जवानी उकाब की मानिंद नई हो जाए। तो हमारे दिलों को, हमारी रूहों को और हमारे ईमान को रोज़ बरोज़ नया करता है। जब सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आता है तो तू ही है जो नया आगाज़ देता है। ए खुदावंद जी, तू थके हुए को आराम देता है, जो रोते हैं तो उनको तसल्ली देता है, जो बोझ तले दबे हैं ए खुदावंद उनके दिल को आज़ाद करता है। खुदावंद जी, ए खुदावंद जी, तू हमारे अंदर ताकत पैदा करता है। ए खुदावंद, तेरी रूह ही है जो हमारी तमाम बुराइयों को माफ़ करती है, जो हमारे दिलों को साफ़ करती है, जो हमें फिर से जीने की, फिर से उठने की, फिर से तेरे करीब आने की हिम्मत देती है। ए खुदा बाप, मैं आज तेरे हुजूर झुका हूँ और सब के लिए दुआ करता हूँ जो गुनाहों से बोझल हैं, जो खुद से मायूस हो चुके हैं, जो समझते हैं कि अब वापसी मुमकिन नहीं। ए खुदावंद, अपनी रूह उन पर नाजिल कर, उनके ज़ख्मों पर मरहम रख, उनके आंसुओं को खुशी में बदल दे, उनकी थकन को ताकत में बदल दे। मेरे ज़िंदा खुदावंद, तू वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, तू वो हवा है जो मुर्दा ईमान में भी तू वो हवा है प्यारे खुदावंद जी जो मुर्दा ईमान में भी जान डाल देती है। ए खुदावंद, अपने बच्चों के दिलों में नई आग भड़का दे प्यारे खुदावंद, ईमान की आग, उम्मीद की आग, मोहब्बत की आग। ए खुदावंद, जिस तरह उकाब अपने परों से तूफ़ानों को चीर कर ऊपर उठता है, उसी तरह हमें भी वो ईमान दे कि हम हालात से ऊपर उठ सकें। हम डर से नहीं, यकीन से जिएँ, हम हार से नहीं, तेरे वादों से जिएँ। ए खुदावंद जी, हम चाहते हैं कि तेरी रूह हम में जीता जागता सबूत बन जाए, कि दुनिया हमें देखकर पहचाने ये तेरे बच्चे हैं, ये तेरे जलाल की झलक हैं। तो हमें नया दिल दे, नई सोच दे और नई ज़िंदगी अता कर, ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक चल सकें और जब लोग हमें देखें तो उन्हें सिर्फ तू दिखाई दे, तेरी मोहब्बत, तेरा नूर, तेरी हुजूरी दिखाई दे। प्यारे खुदावंद, मेरे ज़िंदा खुदावंद जी, तेरे कलाम में लिखा है, आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही हमको शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज़ के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज़ उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर ज़िंदगी बसर करेंगे। खुदावंद, तेरा कलाम सच्चा है, तू ही वो है जो हमें तोड़ता भी है ताकि बेहतर बनाए, तू ही वो है जो हमें गिराता है ताकि हम झुकना सीखें, और तू ही वो है जो हमें दोबारा उठाता है ताकि हम तेरे फजल को जान सकें। होशिया नबी ने कहा, आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसने फाड़ा है और वही हमें शिफा बख्शेगा, उसने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। ए खुदावंद, ये सच है, हमारी टूट फूट में भी तेरा ही मकसद होता है। तो हमें दुख के लम्हों में भी ये सिखाता है कि हम तुझसे दूर नहीं बल्कि और करीब हो जाएं। तू चाहता है कि हम अपनी अना, अपनी ज़िद, अपनी खुदी को छोड़कर पूरी तरह तेरे कदमों में झुक जाएं। तू कहता है, 2 रोज़ के बाद मैं तुम्हें हयात ताज़ा बख्शूंगा और तीसरे रोज़ तुम्हें उठा खड़ा करूंगा ताकि तुम मेरे हुजूर ज़िंदगी बसर करो। ए खुदावंद जी, ए प्यारे खुदावंद जी, ये वादा सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए था। तूने यसु मसीह के ज़रिए इस वादे को पूरा कर दिया। वो मारा गया, दफन हुआ, तीसरे दिन जी उठा ताकि हम भी नई ज़िंदगी पा सकें। यस्सु के लहू ने हमें नया बना दिया, उसके ज़ख्मों ने हमें शिफा दी, उसकी मौत ने हमें ज़िंदगी बख्शी और उसी के जी उठने ने हमें ये उम्मीद दी कि कोई कब्र इतनी गहरी नहीं जहाँ से तेरा फजल हमें ना निकाल सके। ए खुदावंद, आज हम भी तेरी तरफ रुजू करते हैं, हम एतराफ़ करते हैं कि हमने गलतियाँ की, हमने तुझे छोड़कर दुनिया की राहों पर चलने की कोशिश की, मगर आज हम लौट आते हैं तेरे हुजूर, तेरे कदमों में। हम यकीन रखते हैं कि तू हमें मुआफ़ करेगा, तू हमें उठाएगा और हमें नई ज़िंदगी अता करेगा। हम मानते हैं कि जो कुछ टूटा वो तू जोड़ देगा, जो बर्बाद हुआ वो तू संवार देगा और जो मर गया उसे तू फिर से ज़िंदा करेगा। ए खुदावंद, हमारी रूह को वही ताज़गी दे जिसका तूने वादा किया था, तीसरे दिन वाली ज़िंदगी, फिर से उठने वाली उम्मीद और तुझ में चलने वाला ईमान। ए खुदावंद जी, ए प्यारे और अजीम खुदावंद जी, हम जानते हैं तू हमारा मरहम है, तू हमारा इलाज है और तू ही वो है जो हमें हयात नौ देता है। हम तेरे हुजूर झुककर कहते हैं, खुदावंद जी, हम लौट आए हैं, हम वापस आ गए हैं। संभाल अपनी भेड़ को, अपनी भेड़ को संभाल प्यारे खुदावंद जी, हमें शिफा दे, हमें उठा और हमें अपनी हजूरी में ज़िंदा कर। मेरे ज़िंदा खुदावंद जी, तेरी रूह जिन्हें निजात दे चुकी है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो ना सिर्फ रूह में बल्कि जिस्म में भी मुकम्मल शिफा पाएँ, क्योंकि तेरा कलाम कहता है वो हमारी ख़ताओं के सबब से ज़ख्मी किया गया, हमारी बदकारियों के बायस कुचला गया, हमारी सलामती की सज़ा उस पर पड़ी और उसके मार खाने से हम शिफा पाए। खुदावंद जी, ये तेरे कलाम का वादा है और तेरा हर वादा अटल है। तूने सलीब पर हमारे गुनाह
हमारी बीमारी और हमारे दर्द उठा लिए। तूने कोड़े खाए जिनका हर एक जख्म किसी न किसी बीमारी के लिए शिफा बन गया। मेरे जिंदा खुदावंद जी, तूने जान दी ताकि तेरे बच्चे ज़िंदगी पाएं। तूने दुख सहे ताकि वो खुशी पाएं। तूने खून बहाया ताकि वो निजात और सेहत हासिल करें। मैं ईमान के साथ कहता हूँ कि तेरे ज़ख्मों के वसीला से ये सब तेरे बच्चे आज शिफा पा चुके हैं, ये शिफा याब हो चुके हैं प्यारे खुदावंद। ये अपने मन की मुराद पा चुके हैं प्यारे खुदावंद जी। ए खुदावंद जी, अपने ईमान के मुताबिक ये अपने दिल की ख्वाहिश आज पूरी करके जाएंगे। अपने ईमान के मुताबिक आज ये अपनी मुराद तेरे हुजूर से लेकर जाएंगे प्यारे खुदावंद जी। ए खुदावंद जी, जो शख्स सालों से किसी बीमारी में मुब्तला है, जो दवा पर है मगर आराम नहीं पाता, वो रातों को दर्द से जागता है, वो मायूसी में है, ए खुदावंद तेरी शिफा आज उस पर उतरे। तेरी हुजूरी उसके बदन के हर हिस्से में भर जाए। तेरी क़ुव्वत उसकी हड्डियों, उसके खून और उसके खुलियों तक पहुँच जाए। ए खुदावंद, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं, वहाँ तेरा कलाम कहता है यस्सु शिफा देता है। मैं ऐलान करता हूँ कि इनके जिस्म में नई जिंदगी दाखिल हो रही है। इनके फेफड़े ताज़ा सांस ले रहे हैं, इनका दिल मजबूत हो रहा है, इनकी हड्डियां, इनके जोड़ सब तेरी कुदरत से दुरुस्त हो रहे हैं। मेरे जिंदा खुदावंद, तू वही है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तू वही है जो मुर्दा ईमान को दोबारा जिंदा करता है। तू वही है जो दर्द को गवाही में बदल देता है। ए खुदावंद जी, जिसने सलीब पर कहा कि ये तमाम हुआ, मैं ईमान से कहता हूँ वाकई आज इनके लिए भी ये तमाम हुआ है। हमारे लिए ये तमाम हुआ है। दर्द ख़त्म हुआ है, बीमारी ख़त्म हो गई है और तेरे नाम में शिफा मुकम्मल हो गई है। ए खुदावंद यस्सु, तेरी मोहब्बत किसी हद में बंधी हुई नहीं, तेरी शिफा किसी फासले की मोहताज नहीं है। मैं दुआ करता हूँ जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँचे वहाँ तेरा लम्स पहुँचे। जो ये दुआ सुन रहे हैं उनके जिस्म में, उनके दिल में, उनकी रूह में शिफा उतरे। मेरे जिंदा खुदावंद जी, तेरी कुदरत ने अंधों को बिनाई दी, कोड़ियों को पाक किया, मुर्दों को जिंदा किया और आज तू अपने बच्चों के जिस्मों में भी वही कुदरत जाहिर कर। इनके खून के दबाव दुरुस्त हो जाएं प्यारे खुदावंद जी, इनके दिल की धड़कनें मामूल पर आ जाएं प्यारे खुदावंद जी, इनके दिमाग के असाब दुरुस्त हो जाएं प्यारे खुदावंद जी, इनके जोड़ मजबूत हो जाएं प्यारे खुदावंद जी, इनकी आंखों में रोशनी वापस आ जाए प्यारे खुदावंद जी, इनके जिस्म में वो ताजगी भर दे प्यारे खुदावंद जी जो तेरे कलाम की ताकत से आती है। ए खुदावंद जी, मैं ऐलान करता हूँ कि ये तेरे बच्चे हर बीमारी से आज़ाद हो चुके हैं। कैंसर, शुगर, दिल की बीमारी, दमा, कोई भी पुरानी तकलीफ, तेरा खून इन सब पर गालिब आ चुका है। यस्सु के नाम में मैं कहता हूँ कि शिफा हो चुकी है। मेरे जिंदा खुदावंद, ये तेरे बच्चों के बदन अब तेरे जलाल की गवाही बनेंगे। इनकी सेहत तेरे नाम की बड़ाई करेगी और जब दुनिया इनकी ज़िंदगी देखे तो समझ जाए कि वाकई ये यस्सु के ज़ख्मों से शिफा पाए हुए लोग हैं। ए खुदावंद, मैं उन बेटियों के लिए भी तेरे हुजूरी में इल्तिजा करता हूँ जो अपने घरों में दुख, झगड़ों और जुल्म के साए में जी रही हैं, जिनके दिल हर रोज़ ज़ख्मी होते हैं मगर वो फिर भी खामोश रहती हैं ताकि उनके बच्चे सुकून से जी सकें। खुदावंद जी, तू उनके ज़ख्मों को जानता है, तू उनकी खामोश चीखों को जानता है, तू इनकी खामोश चीखों को सुनता है प्यारे खुदावंद जी। मैं दुआ करता हूँ कि तेरे सुकून की हवाएं उनके घरों में चलने लगें। जहाँ तलखी है वहाँ मिठास उतरे प्यारे खुदावंद जी, जहाँ नफ़रत है वहाँ तेरा प्यार छा जाए प्यारे खुदावंद जी। उन शोहरों के दिल बदल दे प्यारे खुदावंद जो जुल्म करते हैं, ताकि वो अपनी बीवियों के लिए मोहब्बत का सबब बने, ना कि अजियत का। और ए खुदावंद जी, उन बेटियों पर भी अपना रहम फरमा प्यारे खुदावंद जिनके आंगन खामोश हैं, जो बरसों से तेरी राह देख रही हैं कि तूने औलाद की खुशी अता कर। तू वही खुदा है जिसने सारा के बतन को बरकत दी, तू वही खुदा है जिसने हन्ना के आंसू मिटाए। तू अपनी उस ही कुदरत से आज इनकी झोलियां भर दे, इनकी उम्मीदों को मरने ना दे, बल्कि इनके दिलों में ईमान को ताज़ा कर दे, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरे जिंदा खुदावंद जी, आज जो तेरे प्यारे बच्चे आमीन कह रहे हैं, जो अपने दिल की गहराइयों से आमीन कह रहे हैं, मैं ईमान से ऐलान करता हूँ कि वो तेरे फजल से, तेरे ज़ख्मों के वसीला से हर बीमारी, हर दुख, हर कमज़ोरी से आज आज़ाद हो चुके हैं। यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में ए खुदावंद, तू जानता है कि ये तेरे बच्चे कितनी उम्मीद के साथ तेरे हुजूर में आए हैं। किसी ने रोकर आमीन कहा, किसी ने दिल के बोझ के साथ आमीन लिखा, किसी ने खामोश होकर सुना, मगर दिल में तुझसे कहा ए खुदावंद, ये दुआ मेरी ज़िंदगी बदल दे, ये दुआ मेरी ज़िंदगी में मौजज़ा करे। और मैं ईमान से ऐलान करता हूँ कि आज तूने इन सब की फरियाद सुन ली है, तूने इनके ज़ख्मों पर मरहम रख दिया है। खुदावंद जी, तूने इनके बदनों में नई जान डाल दी है, तूने इनके अंदर वो सुकून भर दिया है जो सिर्फ तेरी हुजूरी में मिलता है। ए खुदावंद जी, मैं
उन सब के लिए भी दुआ करता हूँ जो इस दुआ को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, जो तेरे पाक कलाम को, तेरी बादशाही को आगे बढ़ाने के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ए खुदावंद जी, ये तेरे वो खादिम हैं जिनके दिलों में तेरी मोहब्बत है। तूने फरमाया है कि मसीह में की गई कोई मेहनत रायगा नहीं जाती। मैं ईमान से कहता हूँ कि इनकी मेहनत, इनकी खिदमत, इनके आंसू, इनकी थकन सब तेरे हजूर में कीमती है। तो इनके घरों पर बरकत नाजिल कर, इनके बच्चों के लिए खुशियों के दरवाजे खोल दे, इनके कामों में तरक्की दे, और जहाँ कमी है वहाँ अपनी हजूरी की फरावानी दे। ऐ मेरे जिंदा खुदा, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ जो तेरे लिए अपना बीज तेरी बादशाही में बो रहे हैं। तू जानता है खुदावंद जी, ये बीज उनके खून पसीने की कमाई से आया है। किसी ने ये बीज आंसुओं के साथ बोया, किसी ने उम्मीद के साथ, किसी ने खामोशी के साथ, तुझ पर भरोसा करके। ऐ खुदावंद जी, मैं दुआ करता हूँ कि तू उन हाथों को बरकत दे जिन्होंने तेरा बीज बोया। तू इनकी ज़मीनों को जरखेज़ कर दे, इनकी कमाई में बरकत डाल, इनके कारोबार, इनकी नौकरियों, इनकी मेहनतों पर बढ़ोतरी दे। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम वादा करता है कि जो कुछ बोया जाएगा वो पाया जाएगा। और आज मैं ईमान से कहता हूँ कि ये तेरे बच्चे 1000 गुना फल हासिल कर चुके हैं। इनकी ज़िंदगी में खुशहाली, अमन और रूहानी तरक्की के चश्मे बह रहे हैं। ऐ खुदावंद, इनके दिलों में अपनी रूहानी अकल भर दे, इन्हें समझ दे कि तेरे रास्ते हमेशा बेहतर हैं और जो कुछ वो तेरे लिए करते हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाता। खुदावंद जी, ऐ खुदावंद जी ने सिखा कि बीज बोना दरअसल ईमान का अमल है, और जब वो तेरे लिए बोना सीखते हैं तो तू उनके लिए बड़ा चढ़ा कर लौटाता है। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद जी कि जो तेरे बेटे और बेटियाँ आज सुबह अपने घरों से निकल रहे हैं अपने कामों के लिए, अपनी तालीम के लिए, अपने रोज़मर्रा के सफ़र पर, तू उनके साथ चल, तू उनके कदमों की रहनुमाई कर, उनके रास्तों को महफूज बना, हर खतरे, हर हादसे, हर बुरी नज़र से बचा। ए खुदावंद, जब वो वापस आएँ तो उनके घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत भरी हो, इनके चेहरों पर खुशी की रोशनी हो और इनके दिल तेरे शुक्र से भरे हुए हों। ए खुदावंद जी, ए मेरे ज़िंदा खुदावंद, शुक्रिया कि तूने ये दुआ सुन ली है। शुक्रिया कि तूने अपने बच्चों को शिफा दी, आज़ाद किया, बुलंद किया और अपनी बादशाही की बरकतों में शामिल कर लिया। हम यकीन से मानते हैं कि जो कुछ आज दुआ में बोला गया है वो हो चुका है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है जो सुनता भी है और जवाब भी देता है। हम ये सब कुछ यीशु मसीह के जलाली, ताकतवर और जिंदा नाम में मांगते हैं। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखा करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। दुआएं थोड़ी लंबी होती हैं, मैं कोशिश करता हूं कि इनको मुख्तसर रखा जाए, लेकिन बातें हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। तो शुक्र अदा किया करें कि खुदा ने आपको मौका बख्शा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा की हुजूरी में रहते हैं। आप यकीन करें, जब आप ये दुआ कर रहे होते हैं तो आपके दिल से खुद ब खुद बातें निकलती हैं, खुद ब खुद एहसासात निकलते हैं जो आप अपने खुदा की हुजूरी में अपने खुदा के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें, टाइम निकाल कर थोड़ा सा वक्त खुदावंद के लिए ज़रूर मुख्तस किया करें। कि ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर लंबी हो तो 25 या 30 मिनट की दुआ होती है, अमूमन ये 20 ही मिनट की हुआ करती है। दुआ में जुड़े रहने के लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सुबह 6 बजे दुआ को पब्लिक इसलिए करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारने का मौका मिल सके। तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर करते जाइए, लाइक में कंजूसी मत किया करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।